वेलकम वेदिशियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी। And in the last class, in the last video, we have discussed about kingdom Protista and its type about the chrysophytes. आज हम उसके second type के बारे में पढ़ेंगे. What is the second type? Dinoflagellates. डाइनोफ्लैगलेट्स। ओके, तो अभी हमको नाम से ही पता चल रहा है। मैंने कहा कि जैसे कुछ चीज़ें हमको नाम से ही जान लेनी चाहिए। हम आज जानेंगे इसके बारे में, डाइनोफ्लैगलेट्स के बारे में इससे मिलेंगे। तो डाइनोफ्लैगलेट्स के नाम से ही हमें पता चल रहा है क्या लिखा है इसमें, फ्लैजुला या फ्लैगला लिखा हुआ है ना। तो फ्लैजुला क्या होता है, मैंने बताया था कि आपने प्रीवियस अपने क्लासेस में भी पढ़ा होगा सीलिया, फ्लैजुला, इन सब के बारे में। तो फ्लैजुला क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो मूव करने के काम में, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मूव करने के काम में आता है, मूवमेंट के काम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें यहीं से पता चल जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द डाइनोफ्लैगलेट्स कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। व्हाट डू वी मीन बाय मोटाइल? चलिए इसको हम आगे पढ़ते हैं। फिलहाल हम जानते हैं सबसे पहले कि अगर हमें डाइनोफ्लैगलेट से मिलना है तो ये रहते कहाँ हैं, इनके हैबिटेट के बारे में जानते हैं पहली चीज। तो हैबिटेट हमने देखा था पिछले अपने वीडियो में कि क्राइसोफाइट्स दे आर मोस्टली एक्वेटिक, और मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट एक्वेटिक ही थे। वो मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में रहते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दे आर डाइनोफ्लैगलेट्स आर मोस्टली मरीन इन नेचर, मोस्टली मरीन इन नेचर। हाँ, कुछ डाइनोफ्लैगलेट्स फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, लेकिन बस कुछ ही, ज्यादातर कैसे होते हैं, मरीन होते हैं। ठीक है, अभी इनकी लुक के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि ये लोग दिखते कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दे कैन बी रेड, येलो, ग्रीन एसेट्रा, ये इन सारे कलर्स के हो सकते हैं। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, इनके लुक के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि इनके, जैसे हमने देखा था कि क्राइसोफाइट्स के सेल वॉल कैसे थे, ओवरलैप करते थे एक दूसरे को, सोप बॉक्स के जैसे फॉर्मेशन करते थे, सिलिका के बने होते थे ना। इनका होता है सेल वॉल स्टिफ सेल्यूलोज। कैसे बना होता है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन देयर सेल वॉल, प्लेट ऑन सेल वॉल, स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन देयर सेल वॉल। अभी देखते हैं इसके बारे में कि हाउ दे मूवमेंट कैसे करते हैं वो, या किस तरह से है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसका एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है और इसका नाम है गोनियोलेक्स। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को अच्छे तरीके से देखा होगा तो आपको ये नाम याद होगा कि ये गोनियोलेक्स क्या काम करता था, ओशियन को एक कलर इंपार्ट करने का काम करता था, रेड कलर देने का काम करता था, जिसको हम बोलते थे रेड टाइड, जिसको हम क्या बोलते थे, रेड टाइड बोलते थे। यानी हमें पता चल रहा है कि डाइनोफ्लैगलेट्स कलर इंपार्ट करने का काम करते हैं। और ये गोन्यूलेक्स कैसा कलर इंपार्ट करता है, रेड कलर इंपार्ट करता है, और ओशियंस के ऊपर एक रेड कलर का लेयर बनाता है जिसको कहा जाता है रेड टाइड। ध्यान से देखिएगा कि आपको इसके स्ट्रक्चर में दो फ्लैगलास भी मिल जाएंगे, दो फ्लैजुला आपको इसके स्ट्रक्चर में मिल रहा है। एक फ्लैजुला कहलाता है ट्रांसवर्स और दूसरा कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल। दो टाइप के फ्लैजुला, एक हो गए ट्रांसवर्स फ्लैजुला और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुला। याद रखिए जो ट्रांसवर्स फ्लैजुला है ये इसके एंटीरियर बॉडी से निकला होता है, एंटीरियर पार्ट। कहां से, एंटीरियर बॉडी से। और इसका जो ट्रांसवर्स या वर्टिकल बॉडी है, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुला था वो इसके वर्टिकल बॉडी से निकलता है। अब हम देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में किसका स्टिफ सेलुलोज प्लेट है सेल वॉल के ऊपर, साथ ही साथ ये
मोटाइल हैं. व्हाट डू वी मीन बाय मोटाइल? मोटाइल ऑर्गेनिजम्स आर दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे आर मोटाइल. अगर ध्यान रहे, मोस्टली मोटाइल. अगर मोटाइल हैं तो दे हैव फ्लैजुला. दे हैव फ्लैजुला. इफ नॉन मोटाइल, अगर नॉन मोटाइल हैं, if non-motile, flagella is absent. If non-motile, flagella is absent. First you can note down this, then we will start. Okay, अब हम देखते हैं इसके न्यूट्रिशन के बारे में. भाई हम जा रहे इससे मिलने, तो हमें पता होना चाहिए किस तरह से खाता पीता है. देखिए, सबसे पहली बात कि मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजन्स कैसे होते हैं. प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, मोस्टली प्लांट लाइक होते हैं, बट एनिमल और फंजाई जैसे भी नेचर शो करते हैं. तो यहाँ पर हम इसके न्यूट्रिशन के बारे में खासा ध्यान देंगे. दे आर फोटोसिंथेटिक. दे आर फोटोसिंथेटिक एज वेल एज होलोफिटिक एंड समटाइम्स सिम्बियोटिक. तो हम देख रहे हैं कि ये अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन शो कर रहा है. ठीक है, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि मोस्ट आर एसेक्सुअल, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर किसके? बाइनरी फिजन से होता है. बाइनरी फिजन. एक और बता देता हूं केस आपको, जो मैं आपको क्लास 10th में भी बता चुका हूं. सिस्ट फॉर्मेशन. सिस्ट फॉर्मेशन. और ये सिस्ट फॉर्मेशन क्या होता है? मैंने बताया था अनफेवरेबल कंडीशंस में एक कवरिंग, एक लेयर इसके ऊपर आ जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? सिस्ट. और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो सिस्ट ब्रोक डाउन होता है और उसमें से कई बॉडीज निकलते हैं रिप्रोड्यूस होके. ओके, तो हमको रिप्रोडक्शन दिख रहा है एसेक्सुअल किसके द्वारा? बाइनरी फ्यूजन या सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ध्यान रहे. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है कॉन्जुगेशन के द्वारा. शब्द शायद आप ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो, कॉन्जुगेशन. बट कॉन्जुगेशन का मतलब कुछ अलग नहीं, बस होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट. फ्यूजन ऑफ गैमीट कैन बी कॉल्ड एज conjugation. Okay, you can note this down. Okay, अब हम इसके बारे में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इसका एक देखने जा रहे हैं, जिसको नाम दिया गया है बायोल्यूमिनेसेंट. बायोल्यूमिनेसेंट. अब देखिए, बायोल्यूमिनेसेंट क्या होता है? ल्यूमिनेसेंट का आपने क्लास 6 से ही पढ़ा होगा, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो क्या होता है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं. ल्यूमिनस मतलब जिससे लाइट निकल रही होती है. ठीक है, तो ल्यूमिनेसेंट का मतलब होता है जो लाइट इंपार्ट करता है. जैसे हमने रेड टाइड में देखा था कि ओशन को कौन सा कलर देता है? रेड कलर दे रहा था, है ना. कौन दे रहा था? गॉन्यूलैक्स दे रहा था. उसी तरह इसके कई और मेंबर्स है, डायनोफ्लैगलेट्स के कई और मेंबर्स हैं जो अलग अलग कलर इंपार्ट कर सकते हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो? दैट मीन्स लिविंग. तो जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कलर इंपार्ट करता है तो उसको कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस. तो हम इसका मतलब समझ चुके हैं अब. ठीक है, देखिए ये गॉन्यूलैक्स किस तरह से करता था. इट कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ सी. इट कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ सी. तो देख के डर नहीं जाना कि खून निकल रहा है. मैंने आपको पहले भी बताया कि देख के डर नहीं जाना है. रेड टाइड किसके द्वारा, किसके वजह से हो रहा है? गॉन्यूलैक्स की वजह से हो रहा है. ये शब्द याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि ये नीट प्रिपरेशंस में, आपके नीट एग्जाम्स में बहुत ही पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये. ओके, हाँ. एंड नेक्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, कि इससे जब भी मिलना है तो थोड़ा सा संभल के मिलना है. बिकॉज दे आर टॉक्सिन एंड किल अदर मरीन एनिमल्स. टॉक्सिन, व्हाट डू यू मीन बाय टॉक्सिन? टॉक्सिन मीन्स पॉइजनस. तो ये कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं, जिसके वजह से ये अपने आसपास रह रहे दूसरे मरीन एनिमल्स को मार देते हैं. ओके, so that's all for now. You can note this down well and we will meet in our next video. Thank you.